श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज चरित्र चिंतन भाग तीसरा। कल हमने महाराज श्री की काव्य कला, उनके स्वाध्याय तथा श्री शुक आचार्य जी से भागवत पठन की चर्चा की। महाराज श्री एक और व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित रहे जिन्हें वे गुरु स्थान पर देखते, और वे थे महान प्रतिभा संपन्न एवं अनेक विषयों के पारदर्शी पंडित श्री रास बिहारी गोस्वामी शास्त्री। ये महान पुरुष महान व्याकरण न्यायिक होने के साथ साथ साहित्य और समस्त गोस्वामी ग्रंथों तथा वैष्णव वाङ्मय के प्रकांड पंडित थे। आप उच्च कोटि के कलाकार, शिल्पी, बंगला, सांझी आदि शिल्प कलाओं के मर्म ज्ञाता थे। आयुर्वेद के अंतर्गत मुख्यतः औषधि विज्ञान में भी आप पारंगत थे। महाराज श्री का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में इतना प्रतिभाशाली और विद्याओं का एक पंडित नहीं देखा। इतने ज्ञानवान होने पर भी उनके व्यवहार और स्वभाव में नितांत भोलापन था। महाराज श्री के ये चचेरे ज्येष्ठ भ्राता थे और अतुल कृष्ण गोस्वामी जी के जीवन में इनका विशेष अनुग्रह रहा। महाराज श्री के पिता श्री सुप्रसिद्ध कथावाचक होने के कारण देश के कोने कोने में जाते रहते थे। पिताश्री की नाम प्रचार रुचि का प्रभाव गोस्वामी जी पर भी पड़ा और वे कभी उनके साथ और कभी स्वतंत्र रूप से कथा के लिए जाने लगे। तदनंतर महानगरों कस्बों के भ्रमण का क्रम चलने लगा। बंबई, मद्रास, कलकत्ता, चंडीगढ़ एवं शिमला सहित देश के अनेक भागों में जा जाकर उन्होंने अनेक कार्यक्रम किए। प्रवचन कथा के अलावा बौद्धिक एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते रहे। आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पेशावर से बंबई तक, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, असम, बंगाल आदि प्रांतों के साथ ही अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्राएं की हैं। अमृतसर में पहली विशाल सभा में व्याख्यान दिया तो वहीं हिमाचल विश्वविद्यालय के संस्कृत कॉलेज के अंदर कॉन्वोकेशन भाषण भी दिया। इस अवसर पर प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, पंडित दीनानाथ दिनेश इत्यादि प्रमुख श्रोता थे। अवसर के अनुकूल भाषण देकर महाराज श्री ने वहां अपनी विद्वता का परिचय दिया। एक बार बंबई में वेदांत सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विश्व के अनेक गणमान्य विद्वान मनीषियों ने हिस्सा लिया था। महाराज श्री ने भक्ति तत्व पर अपना व्याख्यान दिया। अन्य समागत मनीषियों में गोस्वामी जी सबसे कम आयु के थे। महाराज श्री का कहना था कि मेरा देश भ्रमण भक्ति तत्वों के प्रचार प्रसार हेतु प्रमुखता से रहा था। ऐसे कितने ही स्थान थे जहां पर आपने कथा प्रवचनों की धूम मचाई और आपका देशाटन सार्थक सिद्ध होता रहा। एक बार इसी प्रकार चित्रकूट में भी एक भक्ति दर्शन सम्मेलन हुआ। अनुकूल और भव्य व्यवस्था के साथ सुदूर क्षेत्रीय प्रवाचकों को भी बुलाया गया था। उस आयोजन में भक्ति के क्षेत्र में प्रचलित सभी संप्रदायों के अनुयायियों एवं प्रतिष्ठित प्रवाचकों को आमंत्रित किया गया था। उस आयोजन में आए हुए महानुभावों में कोई रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवादी सिद्धांत का अनुयायी था तो कोई निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद का समर्थक था। वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति के आचार्य एवं श्रीमन माधव गौड़ेश्वर आचार्य आदि सभी संप्रदायों के अनुयायी उस सभा मंच पर आसीन थे।
जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद के चिंतक भी वहां समान भाव से पधारे हुए थे। स्वयं महाराज श्री ने उत्साह उस सम्मेलन में हिस्सा लिया। सभी समागत विद्वानों के 2-2 भाषण हुए। आपको वहां 6 भाषणों के लिए अग्रह आमंत्रित किया गया। श्रोता वर्ग ने भी महाराज श्री के द्वारा प्रस्तुत सरस भक्ति तत्व चिंतन की भूरी भूरी प्रशंसा की। गोस्वामी जी की ये विशेषता थी कि सभी संप्रदाय के भेदों में से सभी में अनुस्यूत अभेद तत्व की पहचान को सामने ले आते। यही कारण था कि सभी के हृदय को अपनी ओर वे स्वाभाविक ही आकर्षित कर लेते। समय अनुसार गोस्वामी जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी का विवाह आगरा से हुआ। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती कुंती गोस्वामी था, जिनसे समय उपरांत 3 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। पुत्रों के नाम श्री विभूति कृष्ण, श्री अनुभूति कृष्ण तथा श्री भूति कृष्ण और पुत्रियों के नाम शुचि स्मिता, सलिल, साधना एवं सुरुचि हैं। सभी सुशिक्षित, विवाहित, सुख समृद्धि पूर्ण, वैभवशाली हैं। केवल इतना ही नहीं, अधिकांश ने महाराज जी से ही दीक्षा लेकर उनके शिष्यत्व का गौरव भी पाया है। इनके कनिष्ठ पुत्र श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी ने भी उन्हीं से दीक्षा ली और महाराज जी की ही तरह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व स्थापित कर उनके चरण चिन्हों को अपनाकर नाम प्रचार प्रवचन के कार्य में आगे बढ़े। इनकी प्रवचन शैली पूज्य पिता एवं श्री पूज्य पितामह की तरह से ही भास्वर और लोक मोहिनी रही है। महाराज श्री की ही तरह इनके भी समूचे भारत में स्थान स्थान पर श्रीमद् भागवत की दिव्य कथाओं के विशाल आयोजन होते रहे। शारीरिक गठन और स्वभाव से ये अपने पूज्य पितामह के समान ही अधिक आकर्षक और प्रभावशाली रहे। अपनी अद्वितीय प्रतिभा एवं भक्ति से श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णव पीठ का अनुपम प्रचार प्रसार किया। परम पूज्य श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी ने ठाकुर जी की परम कृपा से अल्पकाल में ही श्री राधा रमन जी की महिमा एवं श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश विश्व भर में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपना समस्त जीवन ही ठाकुर जी की भक्ति प्रेम प्रचार हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्री भूति कृष्ण महाराज श्री जिसको भी मिलते उसके हृदय में अपना स्थान बना लेते। उन्हें भी भगवान के विशुद्ध प्रेम के लिए प्रेरित करते। वे परम शुद्ध वैष्णव के असंख्य गुणों से विभूषित थे। वे विभिन्न वैदिक ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामायण एवं श्री चैतन्य चरितामृत पर संपूर्ण अधिकार से धारा प्रवाह बोलते। उन्होंने अपनी प्रभावशाली कथा से विश्व भर में असंख्य लोगों का भक्ति पथ अलौकित किया। वे जब अपनी अभूतपूर्व शैली में ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करते तो मंत्र मुग्ध समुदाय के लिए मानो आध्यात्मिक जगत का पथ अलौकित हो जाता। 15 सितंबर 2010 को श्री भूति कृष्ण महाराज श्री कुछ ही दिनों की अस्वस्थता पश्चात श्री राधा रमन जी की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी के ज्येष्ठ बंधु श्री विभूति कृष्ण गोस्वामी जी तथा श्री अनुभूति कृष्ण गोस्वामी जी भी बड़े सौम्य, शांत, सुशील, सेवापरायण और अनुकूल पुत्र रहे। इनकी सुमधुरता और शील सर्वज्ञात है। जिस तरह से अभी हम महाराज श्री के पारिवारिक परिवेश की चर्चा कर रहे हैं, वहीं हम साथ में उनकी वर्तमान पीढ़ी के आचार्य परंपराओं को भी यही समझते चलें।
श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी के अतिशय सुयोग्य सपुत्र श्री पुंडरीक गोस्वामी जी श्री मनमाधव गौड़ेश्वर वैष्णव पीठ के वर्तमान आचार्य हैं। वे भी अपने पूर्वज आचार्यों के पथ का अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवत, श्री रामायण, श्री चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों पर कथा कर श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश विश्व भर में प्रसारित कर रहे हैं, जिससे कली काल में जीवों को अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य का ज्ञान हो सके। अपने पूर्वजों की परंपरा और कृपा से प्राप्त श्री पुंडरीक गोस्वामी जी की वाणी में जहां अपने दादा गुरु श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी की विद्वता का अंश और काव्यात्मक भंगिमा विद्यमान है, वहां अपने पिता श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी का उत्साह एवं मंत्रमुग्ध करने वाली शैली भी है। महाराज श्री आज देश विदेश में श्रोताओं को भगवत पथ पर प्रेरित कर रहे हैं। श्री पुंडरीक गोस्वामी जी श्री कृष्ण के परम वैष्णव भक्त हैं, जो वृद्ध और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं। महाराज श्री के बड़े सुपुत्र श्री विभूति कृष्ण गोस्वामी जी के सपुत्र श्री श्री कार्तिक जी महाराज एवं मंझले पुत्र श्री श्री अनुभूति कृष्ण जी के सपुत्र श्री देवांशु जी महाराज भी अपने पूर्व आचार्यों का अनुसरण करते हुए श्री राधा रमन नाम प्रचार प्रवचन में क्रियाशील हैं। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता रहे और उनकी निष्ठा उनके आचरण से झलकती। उनकी इस निष्ठा के संबंध में ज्ञात है कि मंद मंथर गति से प्रवाहमान पयस्वनी की छवि सदृश धीरे धीरे मंद स्वर में स्तुति परक श्लोकों से महाराज श्री का भागवत व्याख्यान आरंभ होता। क्रम क्रम कर उत्तरोत्तर वेगवती सरिता के सदृश उनकी स्वर ध्वनि और गति दोनों दृष्टि से बढ़ता जाता। उनके व्याख्यान की एक महती विशेषता अनुभूति की रसमयता होती और वह थी उनकी अलंकारमय शब्दावली। भागवत कथा प्रसंग में जिन बातों को साधारण समझा जाता है, महाराज श्री अपने ढंग से परख कर उसे निखार देते, क्योंकि ऐसा कहावत भी है कि सौंदर्य वस्तु में तो है, लेकिन वस्तु दर्शन के कोण में होता है। भागवत पुराण के अनेक प्रसंगों के संदर्भ में आपने जो भाव निकाले हैं, वे उनकी कला के गुण हैं। अभिधा का अर्थ तो जनसाधारण के उपयोग का होता है और उसका तात्पर्य तथा मर्म व्याख्या करने वाले के ज्ञान पर निर्भर रहता है। जिस समय महाराज श्री भागवत की कथा पर प्रवचन करते, उस समय की भंगिमा, कला, प्रस्तुति सब कुछ उनकी निष्ठा के द्योतक दिखाई पड़ते। उनकी कथा बेहद आकर्षक लगती है। उनका कवि हृदय इस भाव निष्ठा को और भी सरस बना देता। उनकी सभी रचनाओं में भागवत की विचारधारा, उसके प्रमाण स्वरूप प्रसंगों का उल्लेख मिलता। उनका बाहर्य एवं आंतरिक क्लेवर भागवत के रस में अखंड निमग्न रहा। श्रीमद् भागवत कथा में आप कहा करते, जीव की बड़ी बुरी आदत है, भगवान ने जो हमको दिया है उसके लिए भगवान को कभी धन्यवाद नहीं देते, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए ही कोसते रहते हैं। ठाकुर जी ने ये नहीं दिया, वह नहीं दिया, इतना दे दिया, एक नहीं दिया। अगर घर में एक खिड़की नहीं रहेगी तो खुली हवा कहाँ से आएगी? फिर सफोकेशन हो जाएगा। इस प्रकार ठाकुर जी किसी की जिंदगी में एक अभाव की खिड़की नहीं रखेंगे तो जीव कैसे ठाकुर जी के पास जाएगा और ठाकुर जी कैसे जीव के पास आएंगे? इस प्रकार की कला ही महाराज श्री के व्यक्तित्व को सामान्य से पृथक करती। केवल कहानी कहना तो पुस्तक पढ़कर कोई भी सीख सकता है, परंतु विषय की सूझ
उसके प्रस्तुतिकरण की भंगिमा, विचारों की स्पष्टता, प्रभु कृपा, गुरु कृपा तथा पूर्वजों की कृपा पर निर्भर है। ये उनके रक्त का गुण था और संस्कारगत विशिष्टता का भी। महाराज श्री के जीवन का अधिकांश भाग कथा प्रवचनों में व्यतीत हुआ। उनकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का सर्व प्रमुख कारण उनका आचार्यत्व रहा, क्योंकि आप बाल्यावस्था से ही कथा प्रवचन आदि के माध्यम से उपदेश देते रहे। आपके शुद्ध आचार विचार कितने ही भावुक जनों के लिए सुग्राह्य बनकर उसका मंगल कर चुके हैं। वे जिस समय भगवान कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी, श्रीमद् भागवत तथा श्री चैतन्य चरितामृत के संदर्भ में रस वर्षा करते, उस समय श्रोता समुदाय भाव विभोर होकर जय जयकार करने लग जाता। अपना प्रवचन शुरू करते समय भगवत स्तुति करके महाराज श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहकर जब दोनों भुजाओं को उठाकर भगवती राधा रानी की कृपा आकांक्षा करते हुए अपने शिष्यों, भक्तों एवं श्रोताओं को भी उसी जय जयकार में लीन कर लेते, तो एक अनोखा दिव्य वातावरण बन जाता। कथा भगवान कृष्ण की कर रहे होते और कृपा आकांक्षा राधा रानी से करते। यही उनकी कथा की विचित्रता, उनके आचार्यत्व की महती उपलब्धि थी। यही गुण उनकी कथा रसमयता का मूल भी रहा। अपनी रसमय कथा के वर्णन प्रसंग में महाराज श्री के सामने भक्ति रस शास्त्र का व्यापक रूप मानो साक्षात उपस्थित रहता। इसी के फलस्वरूप वे स्थान स्थान पर काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, कौमुदी जैसे अनेक काव्य शास्त्रीय एवं श्री भक्ति रसामृत सिंधु, अलंकार कौस्तुभ, उज्जवल नीलमणि जैसे भक्ति शास्त्रों के उदाहरण देकर उनका समर्थन करते हुए चलते। इससे उनके आचार्यत्व की रसमयता रसवर्षिणी दृष्टि के साथ प्रामाणिकता से भी विभूषित हो जाती। उनकी वाणी के द्वारा होने वाली रसवर्षा की मूल श्री राधा रानी रही हैं। वे ही मधुर रस की उत्कृष्ट आलंबन हैं। उनके साथ उनकी सखियां, नित्य सखियां, प्राण सखियां, प्रिय सखियां और परम श्रेष्ठ सखियां हैं। सखी यूथ समूह की 12 यूथेश्वरियां हैं। इस तरह मधुर रस की आलंबन रूपिणी राधा जी और उनकी सखियों का विपुल संसार है। उनके तथा श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के हाव भाव, चेष्टा, उद्दीपन और संचारी भावों का विस्तार मधुर रस का समुद्र है। उसका पार पाना अत्यंत दुर्लभ है, पर महाराज श्री जैसे आचार्यों ने उस महारस समुद्र से अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार भाव भंगिमाओं का रसमय विस्तार किया है। वे सब सुनकर श्रोता समाज रस आसक्त होता रहता है। महाराज श्री की रस भरी आचार्य वाणी सब उपस्थित भक्तजनों को तो अपने में निमग्न ही कर लेती है। साथ ही वे भी अकंठ रस सागर में डूब जाते। उस असीम आनंद की जिसने एक बार भी अनुभूति कर ली, वे उसके श्रवण सुख के लिए सदैव उत्सुक और तत्पर रहता। महाराज श्री ने अवसर और प्रसंग के अनुसार नित्य नए नए ढंग से कथा का आस्वादन हम सबको कराया। उनकी वक्तृता अपनी रसमयता के लिए देश भर में सुविख्यात रही। लगभग कई वर्षों के सुदीर्घ समय में सहस्त्रों कथाएं बांचने का उनका उपक्रम रहा। वाणी की जिस मधुरिमा के विश्रुत कथाकार हुए, कथा की जिस सरसता से वे श्रोता वृंद को घंटों घंटों तक मुग्ध करते रहे हैं, उसका आरंभ
आइए समझें वृंदावन के एक आयोजन से हुआ। उससे पूर्व भी महाराज श्री कथा भागवत करते थे, प्रसिद्धि भी फैल चुकी थी। विद्वत समाज में वरेण्य होते थे। पर उन्हीं दिनों सेठ रतनलाल बेरी वाले बड़े अच्छे भगवत भक्त और कथा अनुरागी थे। उनकी बुआ जी ने वृंदावन आकर वृंदावन महिमामृतम की कथा वृंदावन में ही रहकर सुनने की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि वृंदावन तो व्यास एवं आचार्यों का गढ़ है, लेकिन उसकी कथा के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। इसका एक ही कारण था कि वृंदावन महिमामृतम संस्कृत भाषा का एक ऐसा ग्रंथ है जिसका कोई भाष्य ही नहीं मिलता था। इसी क्रम में महाराज श्री से प्रार्थना की गई। उन्होंने मना भी किया और समझाया कि ये किसी वयोवृद्ध अनुभवी आचार्य से कराई जानी चाहिए। अंततः यही तय हुआ कि कथा महाराज श्री ही करेंगे और आयोजन श्री बांके बिहारी मंदिर के निकट श्री बेरी वालों की धर्मशाला में होगा। इस कथा का काफी प्रचार भी हो गया। पहले तो अवश्य कुछ साधारण भीड़ थी, पर बाद में तो भीड़ का जैसे सैलाब ही उमड़ आता रहा। मथुरा और उसके आसपास के गांवों के अलावा गोवर्धन एवं आगरा से भी श्रोतागणों की भीड़ जमा होती चली गई। खास तौर से वृंदावन का शायद ही कोई ऐसा कथावाचक व्यास रहा हो जिसने उस कथा का श्रवण न किया हो। अनेक साधु, महात्मा, महंत और साधारण जनों ने महाराज श्री की वक्तृता की प्रशंसा की। ऐसी चर्चा थी कि उनसे 60 वर्ष पूर्व बाबा गौरंग दास जी ने वृंदावन महिमामृतम की कथा सुनाई थी। महाराज श्री की विद्वता भरी रसमयी वाणी का जनसमूह पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। स्वयं कथावाचक महाराज श्री की ये अनुभूति थी कि श्रोता वर्ग चित्र लिखित की भांति वृंदावन महिमा के भाव सिंधु में निमग्न था। जिस प्रकार से श्रोता समूह की भीड़ का प्रवाह बढ़ रहा था, उसी गति से कथा रसमय और रसमय होती जा रही थी। तदनंतर सहस्त्रों कथा प्रवचनों में अपनी वक्तृता के माध्यम से शिष्य भक्तों को परम संतोष महाराज श्री देते रहे। इस कथा के पश्चात श्री वृंदावन में रस ग्रंथों की कथा का एक ऐसा अद्भुत सिलसिला आरंभ हुआ जिसमें श्री राधा रस सुधा निधि, श्री गीत गोविंद, श्री संगीत माधव आदि के साथ भागवत के वेणु गीत, युगल गीत तथा रास लीला के ऊपर श्री जी की कुंज तथा श्री किशोर वन आदि स्थलों पर कई मार्मिक प्रवचन हुए। उनकी अभिव्यक्ति शैली इतनी सरस एवं मधुर थी कि एक बार कथा प्रवचन सुनने के पश्चात श्रोता उन्हें भूल नहीं पाता था, ना ही अभी भी पा सकता है। रह रहकर उनकी रस भरी शब्दावली कानों में गूंजती रहती थी। उस समय की कोई बड़ी सभा और सम्मेलन संभवतः ऐसा नहीं होता था जिसमें महाराज श्री के प्रवचन नहीं होते। तत्पश्चात महाराज श्री अनुष्ठानिक कथा न कर प्रायः रस ग्रंथों या रस विषयों पर ही खुले प्रवचन करने लगे। गोस्वामी श्री अतुल कृष्ण जी के जीवन का संबंध वृंदावन से आजन्म रहा है। महाराज श्री प्रवचन के लिए कहीं भी चले जाते, पर श्री धाम वृंदावन का स्मरण उनकी चिंतन धारा में बराबर बना रहता। उनकी धाम निष्ठा प्रबल थी। रस ग्रंथ अध्ययन से जिस नित्य वृंदावन के वे दर्शन करते, उसे ही वे अपनी कथा में शब्दों के माणिक्यों में पिरोकर प्रस्तुत करते। क्योंकि रसिक शेखर विभु श्री कृष्ण की परम पावन लीला स्थली वृंदावन ही उनकी मधुरिमा का मूल भी है और उसे धारण भी किए हुए है। भावुक भक्तों के हृदय विलास का विश्राम भी है
और तपोपूत पुण्य आत्माओं के संचरण का सुख सार भी है। श्री आनंद कंद, श्री नंद नंदन की क्रीड़ा स्थली है वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज से कण कण दिव्य और अलौकिक भाव पूरित है। राजा से रंक तक की अनुभूति सुख दुख से परे आनंद में पर्यवसित हो जाती है। गोस्वामी जी अपनी धाम निष्ठा को व्यक्त करते हुए कहते कि भगवान की लीलाओं के साक्षीभूत दिव्य स्थल अतीत की स्मृति में सहृदयों को क्षण क्षण निमग्न किए रहते हैं। उसका वैशिष्ट्य अद्भुत और अकल्पनीय है। भगवान के धाम में उसी तरह उनकी विभुता सिमट कर केंद्रित हो जाती है। वहां जो भी आता है तन्मय हो जाता है। वृंदावन धाम वह अटवी है जहां कोई मनुष्य भूल से भी दोष लेकर आ जाए तो इसका प्रभाव उसके दोषों को भी दूर कर देता है और उसके दोषों को गुणों में परिणत कर देता है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जी ने भी इसी तरह वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती। अर्थात वृंदावन सहज रूप में ही समस्त दोषों से रहित है। यदि कोई दोष वाला भी यहाँ आता है तो उसके दोषों के समूह गुणों में बदल जाते हैं। इस वृंदारण्य तपोभूमि में संसारिकता से विमुख विरक्त सिद्ध संत कितने ही रूपों में रमण करने पाए जाते हैं। महाराज श्री के जीवन में अनेक ऐसे अवसर आए जब उन्हें उच्च कोटि के संतों से मार्गदर्शन एवं प्रेरणा मिलती रही। संत निष्ठा का एक उत्कृष्ट उदाहरण महाराज श्री ने एक बार सुनाते हुए बताया कि एक बार श्री जी की कुंज में उनका प्रवचन चल रहा था जिसमें वृंदावन के अनेक संत महात्मा सुनने के लिए आते थे। प्रवचन का विषय था राधा रस सुधानिधि। राधा जी की रसमय कथा में वृंदावन के संतों के मध्य महाराज श्री बड़ी तन्मयता से प्रवृत्त रहते थे। सभी श्रोता संतगण अपने हृदय में बड़ा सेवा भाव रखते थे। उन संत श्रोताओं में एक दीनहीन जर्जर अंग और पंगु महात्मा भी आते थे। उनके रहने का ढंग भी अति मलिन था। श्रोताओं के बैठने के पीछे रखे जूतों के बीच में वे आकर बैठ जाते थे। एक दिन वे संत महाराज जी के पास कथा आरंभ होने से पहले सुबह ही आकर बोले, मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। बड़ी ही अचरज बड़ी दृष्टि से देखते हुए महाराज जी ने पूछा कि आप मुझे क्या देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो कथा करते हैं उसमें आप गोलोक और द्वीपों का वर्णन करते हैं। मैं उनको क्रम समझाने के लिए आपके पास आया हूँ। ग्रहलोकों, गोलोकों और द्वीपों का वर्णन करते समय उनकी स्थिति को समझना और उसी आधार पर वर्णन करना उचित है। ऐसा ना करने से उसमें सिद्धांतहीनता आ जाएगी। महाराज जी ने आगे बताया कि उन गलित अंग वाले संत ने ब्रह्मांड के लोकों और स्थान की गतियों स्थितियों का सर्वांग रूप मुझे समझाया। कागज पर लिखकर एवं चित्र भी बनाकर अपनी बात का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उनका प्रभाव महाराज श्री की आंखों में जब वो बात करते थे निष्ठा के रूप में छलक आता था। उनकी कृपा का अनुभव, ऐसे संतों की कृपा का अनुभव कोई आम आदमी नहीं कर सकता। इस प्रकार के ना जाने कितने ही संत इस भूमि पर अपनी ज्ञान की वर्षा कर चंचरीक मन को सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करते रहते हैं। वास्तव में वृंदावन की भूमि की ऐसी ही गंध है जो संत, तपस्वी, साधु एवं भक्त हृदयों को अपनी ओर सदैव खींचती रहती है।
यद्यपि महाराज श्री का जीवन ब्रज क्षेत्र में ही बीता, लेकिन कथा प्रवाचक होने के कारण देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों के अलावा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी वे लगातार भ्रमण करते रहे। ये स्वाभाविक ही है कि व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ से कुछ ना कुछ सीखकर ही आता है। आपके भाषा ज्ञान के संबंध में ये मत पूरी तरह से खरा उतरता है। गोस्वामी अतुल कृष्ण जी की रचनाओं से पता चलता है कि उनकी भाषा में कहीं कहीं पंजाबी का भी पुट आता है। तो एक तरह से संस्कृत की तत्समता एवं हिंदी की सरसता में घुल मिल सा गया है। नवीन शब्दावली का भी आपने पर्याप्त प्रयोग किया है। संस्कृत की तो शिष्टता तो उनकी भाषा में पग पग पर परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त महाराज श्री को बंगला, उड़िया एवं नेपाली का भी अच्छा ज्ञान था। आपका संस्कृत ज्ञान तो सर्वत्र विद्यमान है ही। महाराज श्री के कथा प्रवचन, नवाहन परायण एवं रस कथाओं के कार्यक्रम देश के महानगरों के अलावा छोटे नगरों में भी होते रहे हैं। सभी श्रेणियों के व्यक्ति सश्रद्ध श्रोता रहे। एक बार महाराज श्री कलकत्ते में कथा सुना रहे थे। वहाँ के नामनिष्ठ और शब्द ब्रह्म के ज्ञाता महाराज श्री ओंकार नाथ जी ने भी अपने विराट आश्रम में महाराज श्री की कथा का आयोजन कराया। वहाँ बंगाली जनता के बाहुल्य को देखकर महाराज श्री ने कथा की भाषा बंगला ही रखी। इस प्रकार की कथा ने वहाँ के जनमानस में ख्याति की धूम मचा दी। महाराज श्री ओंकार नाथ जी ने कुछ अस्वस्थता के बावजूद कथा का श्रवण किया तो गोस्वामी जी की वैदुष्य भरी वक्तृता और आचारपुत निष्ठा से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि आप गृहस्थ आश्रम छोड़कर अब संन्यास आश्रम ले लें। महाराज श्री ने बताया कि इस तरह वैराग्य की ओर प्रेरित करने वाले स्वामी ओंकार नाथ जी प्रथम व्यक्ति थे। एक ऊंचे संत की वाणी का महाराज श्री पर प्रभाव पड़ा और उनकी उद्बुद्ध प्रवर्जित भावना संत प्रेरणा से और अधिक उद्दीप्त हो गई। एक ऊंचे स्थान की ओर बढ़ने की प्रेरणा एक ऊंचे संत ने दी। तब तक महाराज श्री के गृहस्थ के सब दायित्व भी पूर्ण हो चुके थे। सब पुत्र और पुत्रियों के विवाह संपन्न हो चुके थे। तो उन्होंने अपने तीनों पुत्र रत्नों पर गृहस्थ के शेष उत्तरदायित्व को सौंप दिया। इस तरह महाराज श्री ओंकार नाथ जी की प्रेरणा के फलस्वरूप अपने जीवन के 60-61 शरद ऋतुओं के प्रसिद्धि प्रशंसा पूर्वक रीति से व्यतीत हो जाने पर महाराज श्री ने संन्यास ग्रहण करने का मार्ग अपनाया। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 ऋण आरोपित होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। मनु महाराज ने भी मनुस्मृति में नियम विधान निर्धारित करते हुए कहा कि पहले मनुष्य अपने तीनों ऋणों देव, पितृ और ऋषि को चुकाए और फिर मोक्ष का चिंतन करे। मनुष्य की पर्याप्त अवस्था प्रथम 3 ऋणों को चुकाने में लग जाती है और मनुष्य उसके बाद संन्यास ग्रहण करेगा तो उसके अंतर्मन में किसी उत्तरदायित्व की अपूर्ति का दंश नहीं रह जाता। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी ने वैशाख शुक्ल छठ संवत 2040 तदनुसार दिनांक 18/5/1983 को उत्तरायण सूर्य की बेला में विविध विधि विधानों से संन्यास धारण किया। आपने श्री विद्यामान्य तीर्थ जी महाराज जी से वैराग्य की दीक्षा ली। इनके दीक्षा गुरु का आश्रम श्री पालीमारू भंडार केरी मठ अदमार में, जो कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में पड़ता है। तदनंतर महाराज श्री अपने संसारिक नाम श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी के स्थान पर श्री चैतन्य कृष्णाश्वर तीर्थ जी महाराज के नाम से सम अलंकृत हुए।
उन्होंने अपनी परंपरा, इष्ट मंत्र तथा आचार्य निष्ठा को अक्षुण्ण रखते हुए केवल संन्यास विधि और वेश प्राप्त किया। महाराज श्री की संप्रदाय की निष्ठा, प्रतीक दंड धारण प्रक्रिया को भी उन्होंने वेद विधान पूर्ण कृत्यों के द्वारा स्वीकार किया था और वहीं उसका विधान पूर्वक विसर्जन करके मंदिर में प्रतिष्ठापित कर दिया, क्योंकि महाराज श्री की अहोरात्र जप प्रधान प्रवृत्ति एवं यात्राओं में उससे असुविधा रहती थी। आज तक ऐसे संत महात्माओं में जहां हम करपात्री जी महाराज, स्वामी अखंडानंद सरस्वती, श्री सीताराम शरण आदि के नाम लेते हैं, वही स्वामी श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ अर्थात श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। चूंकि महाराज श्री का रसिक हृदय सदा श्री राधा कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन में ही रमण करता रहा, तो उनके जैसे भावुक भक्त को भी और विश्राम कहाँ मिलता। वे संन्यास उपरांत अपने गृहस्थ एवं घर वजंती से निवृत्त हो वृंदावन में ही अपने आश्रम मोती झील की तरफ प्रवृत्त हुए। वहीं वे सतत प्रभु की सेवा, पूजन अर्चना में तन्मय रहते, पर रसिक भक्तों के आग्रह पर प्रवचन के लिए भी सदा उत्साहित रहते। मोती झील का आश्रम ही उनकी भजन स्थली रहा। इसके आगे अब हम कल श्रवण करेंगे। श्री राधा रमणाय समर्पणम। श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज चरित्र चिंतन भाग 3। कल हमने महाराज श्री की काव्य कला,